नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक फिर न्यू कहानी में। जी हाँ दोस्तों, यानी एक कौवा और कौवी के जोड़े ने बताया कि इंसान को कभी भी इन चार लोगों से बचकर रहना चाहिए। आखिर वो कौन से चार लोग हैं जिन्हें हमें बचकर रहना चाहिए? दोस्तों, आप लोग कहानी में अंत तक बने रहें। उन चार लोगों का जिक्र हम कहानी के अंत में जरूर करेंगे, इसलिए कहानी को दोस्तों आप लोग पूरा सुनिए। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं और जो भी साथी पहली बार आए हैं मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा और कौवी के जोड़े रहा करते थे। यानी वो अपने जीवन से काफ़ी खुशहाल थे। वो दोनों जहाँ जाते एक ही साथ जाते और खाते। एक बार क्या हुआ कि जंगल में आग लग गया और जैसे ही आग लगा यानी उस कौवा और कौवी के घोंसला जलकर राख हो गया। यानी कहे तो उनका घोंसला समाप्त हो गया। अब वो रहने के लिए तरस रहे थे। बारिश का मौसम था। वो सोच रहे थे कि कैसे हम लोग फिर से अपना घोंसला बनाए। वो घोंसला बनाने के लिए काफ़ी परेशान थे और जंगल में इतना तेज़ आग लगा था जिसके कारण खाने को भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। वो कुछ दिनों से काफ़ी भूखे थे और उनका घोंसला भी नहीं था, जिससे बारिश में वो रात में परेशान रहते और दिन में कुछ खाने को नहीं मिलता। एक दिन कौवा और कौवी एक वृक्ष पर बैठकर बात कर रहे थे। उतने ही देर में एक लोमड़ी आई मांस का टुकड़ा लेकर। यह देखकर कौवी बोली, देखिए लोमड़ी लेकर आ रही है टुकड़ा, उससे मैं मांग कर खाऊंगी। इतने में कौवा बोला, नहीं तुम उसे मांगकर मत खाना। लोमड़ी आई कौवे के गाछ के नीचे आकर बैठकर वो मांस का टुकड़ा खाने लगी। इतने में कौवी से रहा नहीं गया और वो लोमड़ी से कह दी, है लोमड़ी बहन, मुझे खाने के लिए मांस के टुकड़ा दे दो। इतने में लोमड़ी कहने लगी कि मैं तो तुम्हें खाने के लिए दे दूंगी, क्योंकि इतना सा टुकड़ा खाकर मेरा पेट भी नहीं भरेगा। यानी लोमड़ी के मन में छल चल रहा था। वो सोच रही थी कि ये टुकड़ा जैसे ही कौवी खाने के लिए यानी नीचे आएगी ले जाने के लिए, मैं उसे पकड़कर खा जाऊंगी। और लोमड़ी बोली, ठीक है तुम आकर यह टुकड़ा ले जाओ। इतने में कौवा बोला कि नहीं तुम कौवी मत जाओ, नहीं तो ये लोमड़ी तुम्हें भी मारकर खा जाएगी, क्योंकि ये मतलबी है। इतने में कौवी उसका बात नहीं मानी। फिर कौवा कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। कौवा बोला कि तुम कहानी सुन लो, उसके बाद तुम लोमड़ी के पास जाना। कौवा कहता है कि एक बार की बात है, एक जंगल में एक तोता और तोती एक पेड़ पर रहा करते थे। यानी दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा प्रेम था और वो दोनों खुशहाल अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। पर उनके साथ एक मुसीबत बड़ी खड़ी हो जाती जब वो अंडे देते। जैसे ही वो अंडे देते उनके बच्चे को आकर एक सांप खा जा रहा था। यह बात देखकर वो तोता और तोती काफ़ी दुखी थे। जब वो अंडे देते कुछ दिनों के बाद उसमें से बच्चे निकलते और सांप आकर उसे खा जाता। यह प्रक्रिया उनके साथ पिछले 3-4 सालों से हो रहा था। इतने में तोता ने निर्णय किया कि अब की बार इस वृक्ष को हम लोग छोड़ देंगे और जंगल से बाहर चलेंगे। यह बात सुनकर इतने में एक काग आया और बोला कि हे तोता और तोती, तुम लोग यह पेड़ छोड़कर क्यों जाओगे? इस समस्या का समाधान मेरे पास है। तुम्हारे पास जो भी समस्या है मैं उसका समाधान करूँगा। तुम्हारे बच्चे को यानी एक सांप आकर खा जा रहा है, उसका भी मेरे पास समाधान है। इतने में वो काग कहने लगा कि मेरे पास एक उपाय है, तुम लोग चलो सबसे पहले यानी समुद्र में। इतने में तोता बोला कि हम लोग समुद्र में क्यों जाएं? काग कहने लगा कि मेरा उपाय समुद्र से ही चालू होता है। यानी तोता तोती और काग समुद्र के पास गए और वहां जाकर उन्होंने मछली पकड़ा। यानी बहुत सारा मछली पकड़ लिया और एक नेवले का बिल था। नेवले के बिल तक से लेकर एक एक मछलियाँ यानी कुछ दूरी पर क्रमबद्ध रखते रखते वो सांप के बिल तक मछली गिरा दिए। इतने में जब नेवला अपने बिल से निकला तो देखा कि हमारे बिल के पास ही यानी मछली, यानी नेवला सोचने लगा कि भगवान मेरे पर आज खुश है, यानी हमारे घर के पास ही खाना दे दिए हैं। चलो क्या बात है, ऐसा ही सब दिन होता तो क्या बात होता। नेवला ने जैसे ही पहली मछली खाया वो खुश हो गया। देखा कि इसके आगे एक और मछली यानी क्रमबद्ध से तरीके से मछली रखा हुआ था। नेवला खाते गया और खुश होते गया। नेवला खाते खाते यानी सांप के बिल तक पहुंच गया और अंतिम मछली खाया। उसके बाद देखा कि यहीं पर एक बिल है। नेवला सोचने लगा कि क्या पता है इसी बिल में से मछली निकलती हो। वो नेवला इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद उसमें से सांप निकला और सांप और नेवले के बीच कुछ देर यानी लड़ाई हुई और नेवला ने अंततः सांप को मार दिया। यह सब देखकर तोता और तोती दोनों खुश हुए। यानी तोती बोलने लगी कि हे नेवला भैया, आपने मेरा मुसीबत खत्म कर दिया। इतने में नेवला
कहा कि क्या तुम ऊपर से ही मेरा धन्यवाद करोगी, क्या तुम नीचे नहीं आ सकती हो, नीचे आकर मेरा धन्यवाद नहीं कर सकती हो। इतने में तोती खुश थी और वो नीचे आ गई और बोलने लगी, हे नेवला भैया, आपने मेरा मुसीबत समाप्त कर दिया। इतने में नेवला ने मौका पाकर तोती को मारकर खा गया, यानी तोती को भी नेवला ने मार दिया। यह सब तोता देख रहा था, वो काफ़ी दुखी था और वो सोचने लगा कि अगर हम लोग अपने दुश्मन के पास नहीं जाते तो हमारा ये हाल नहीं होता। तो दोस्तों, जैसे ही यह कहानी कौवी सुनी तो वो समझ गई, यानी कौवा ने जब कौवी को कहानी सुनाया तो वो पहले के तुलना में काफ़ी समझदार हो गई और बोलने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी। इतने में कौवा कहता है कि हमें इन 4 लोगों से कभी भी दूरी बनाकर रखना चाहिए, यानी पहले वैसे लोग हैं जो कि मतलबी, यानी मतलबी लोग से हमें कभी भी दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने मतलब से ही बात करेंगे, अपना मतलब होगा तभी तुमसे बोलेंगे या काम करवाएंगे, इसके अलावा तुमसे वो नहीं बोलेंगे। यानी दूसरा लोग है नशाखोर लोग, जो कि नशे में रहते हैं। अगर नशाखोर लोग से आप दोस्ती करेंगे तो आपको भी वही सिखाएंगे जो वो कर रहे हैं, इसीलिए नशाखोर लोग से आप दूरी बनाएं। तीसरा है यानी कपटी लोगों से आपको कभी भी दूरी बनाकर रखना चाहिए, इसलिए नहीं तो वो आपके साथ कभी भी छल कर सकते हैं और आपको धोखा दे सकते हैं, जैसे कि आपने देखा, यानी नेवला ने तोते के दुश्मन को मार, फिर तोती को भी मारकर खा गया। चौथा लोग है चालाक लोग से भी हमें काफ़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए। बुढ़ी कहने लगी, खाना देने के लिए नीचे बुला रहा था। ऐसे चालाक लोगों से हमें काफ़ी भी दूरी बनाकर रखना चाहिए, नहीं तो ऐसे चालाक लोग दिखने के लिए अच्छे लगते हैं और काफ़ी मीठी मीठी बातें करते हैं और अपने जाल में तुम्हें फंसाकर समय आने पर धोखा दे देते हैं। तो दोस्तों, कौवा ने इन 4 लोगों का जिक्र किया और कवि को बताया, तब कवि कहने लगा कि आपका कथन सत्य है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिली है, कमेंट करके दोस्तों आप जरूर बताइए, और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट कहानी में न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।